जागर एक ऐसा शब्द जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि यह उत्तराखंड की संस्कृति से किस प्रकार हज़ारों वर्षों से जुड़ा हुआ है। और उत्तराखंड वाले तो सभी जानते हैं इसके बारे में, लेकिन बाहरी लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इस बार मुझे उत्तराखंड प्रवास के दौरान अपने मित्र के माध्यम से जागर में शामिल होने का अवसर मिला और जो कुछ भी जाना कि जागर क्या है, क्यों मनाया जाता है, वह जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूँ। अगर कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा और मेरी भूल सुधार कीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। जागर का शाब्दिक अर्थ है जागना, अर्थात एक ऐसा उत्सव जिसमें देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। इस दौरान देवी देवता किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं और भक्तों की समस्याएं दूर करते हैं। जागर एक ऐसी चमत्कारिक परंपरा है जिसका पालन गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में किया जाता है। मान्यता है कि जागर भी दो प्रकार की होती है, एक अंदर की जागर जो कि घर के अंदर की जाती है और दूसरी बाहर की जागर जो कि घर के आंगन में की जाती है। भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की जागर आयोजित की जाती है। अंदर के जागर में हुड़का और थाली का प्रयोग किया जाता है और यह घर के अंदर होती है। और बाहर के जागर में अर्थात जो आंगन या खुले स्थान में होती है उसमें ढोल और दमाऊ का प्रयोग किया जाता है। कुछ जागरें सामूहिक रूप से भिन्न भिन्न मंदिरों में भी आयोजित की जाती हैं। जागर का सबसे मुख्य पात्र होता है जगरिया, जिसे स्थानीय भाषा में जगरी भी कहा जाता है। जगरिया देवी देवताओं का आवाहन करता है, उनकी कथा सुनाकर, गीत गाकर और मंत्रों का उच्चारण करके। यह सब सुनकर देवी देवता किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं अर्थात प्रकट होते हैं। जिसके शरीर में यह देवी देवता प्रवेश करते हैं उसे स्थानीय भाषा में डंगरिया अर्थात डंगरी भी कहा जाता है। श्योकार और सोन्याई भी जागर का अहम पात्र हैं। श्योकार अर्थात जो पुरुष से संबंधित होता है और सोन्याई जो महिला से संबंधित होती है। किसी भी प्रकार की जागर, चाहे वो अंदर की जागर हो या बाहर की जागर हो या सार्वजनिक जागर, उसमें सर्वप्रथम आसन अर्थात गद्दी बिछाई जाती है जिसे दुलहजी भी कहते हैं। इसमें पुष्प और चावल रखे जाते हैं, वंदना की जाती है। फिर जो डंगरिये हैं अर्थात जिनके शरीर में देवी देवता प्रवेश करने वाले हैं, वे अपने स्थान पर बैठ जाते हैं अर्थात अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर जो गुरु हैं उसे गुरु गोरखनाथ का साक्षी माना जाता है और जो जगरिया जागर लगाता है वो जागर आरंभ करता है। सर्वप्रथम जगरिया संध्या गायन करता है अर्थात देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े अन्य देवी देवताओं को निमंत्रण देता है। साथ ही साथ वह पवित्र स्थानों का भी वर्णन करता है। उन देवी देवताओं के जो गुरु थे या हैं उनका भी नाम लिया जाता है। धीरे धीरे जगरिये द्वारा उनकी कथा आरंभ हो जाती है। कथा को गायन के रूप में किया जाता है अर्थात कथा गाई जाती है। फिर जो डंगरिये हैं अर्थात जो दुलहजी में बैठे हैं उनके शरीर में धीरे धीरे कंपन पैदा होना शुरू हो जाता है। जगरिये की आवाज़ भी धीरे धीरे तेज होने लगती है और उसके शरीर में भी वैसा ही कंपन होने लगता है। फिर सभी डंगरिये नृत्य करना आरंभ कर देते हैं। उसके पश्चात भिन्न भिन्न देवी देवता भिन्न भिन्न चीज़ें पकड़ते हैं। कुछ को चावल दिए जाते हैं, कुछ को पुष्प दिए जाते हैं, कुछ को भभूति दी जाती है। फिर यही चावल, पुष्प, भभूति आदि फेंक कर या फूंक मारकर और सर में लगाकर देवी देवता लोगों का आशीर्वाद देते हैं और जो भी समस्या या परेशानी होती है वो श्योकार और सोकाई के माध्यम से बताते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जागर कितनी चमत्कारिक परंपरा है जो हज़ारों वर्षों से चली आ रही है और आज भी ठीक वैसे ही जोश से मनाई जाती है। यह जो वीडियो में आप जागर होती हुई देख रहे हैं, यह उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के
चौखुटिया में एक छोटे से गांव बगड़ी में अगस्त के अंत में आयोजित की गई थी। मैं इसी गांव में उस समय रुका हुआ था और यह जागर देखने का मुझे अवसर मिला। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहकर खारिज करने का प्रयास करते हैं और कुछ लोग खारिज करते भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। जो आप सामने देख रहे हैं उसे आप कैसे छुटला सकते हैं। और एक ऐसी परंपरा जो हज़ारों साल से चली आ रही है, जो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, वह गलत कैसे हो सकती है। आप सब यही सब परंपराएं लोगों को आपस में जोड़े रखने का भी कार्य करती हैं। पिछले कुछ समय से हम शहरों में रहने वाले लोग इन परंपराओं से कटने लगे थे, लेकिन हाल ही में एक फिल्म आई है कांतारा, जिसको देखने के बाद लोगों का विश्वास फिर से इसमें जमा है और वे लोग अपनी अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहते हैं। उत्तराखंड में जागर मनाई जाती है और ठीक इसी प्रकार देश के सभी राज्यों में ऐसी लोक प्रथाएं हैं जो कि स्थानीय लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम सभी उन्हीं स्थानों से आए हैं और परंपराएं भी नहीं भूलनी चाहिए। तो यदि आपके गांव या क्षेत्र में ऐसी कोई परंपरा है तो प्रयास कीजिए कि साल 2 साल या 3 साल में कम से कम एक बार तो उसमें ज़रूर शामिल होइए। आपको अपने जड़े से जुड़े रहने का अनुभव भी प्राप्त होगा और इसका लाभ कहीं ना कहीं आपके जीवन में ज़रूर होगा। तो अब देखिए जागर, और अब आप देख ही सकते हैं कि जागर अब धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर है। समाप्ति तो नहीं कहेंगे, अभी ये जागर का दूसरा पहर है। इसके बाद अभी एक पहर और होना है। ये लोग फिर से आएंगे और फिर से इसी प्रकार से जागर करेंगे। तो छोड़े चलता हूँ आपको गोली देवता के दर्शनों के साथ। गोली देवता के दर्शन कीजिए। यदि यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।